कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है। ये हर दिन तुम्हारे पास शॉपिंग करने के पैसे आते कहाँ से हैं? 2 दिन पहले जब घर की ईएमआई के लिए पैसे मांगे तो तुमने तो कहा कि पैसे नहीं है, तो फिर ये शॉपिंग के पैसे कहाँ से आ गए? कहीं से भी आते हैं, तुमसे तो नहीं मांगती। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ तो ये शॉपिंग के पैसे आते कहाँ से हैं? सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी जरूरतें पूरी करती हूँ। मैडम आप मैडम आप आराम से लगी तो नहीं ज्यादा? आज अगर तुम नहीं होते तो उस टैक्सी ने तो मेरी जान ही ले लेनी थी। मैडम संभल कर संभल कर संभल के। कैलाश कुंज चलोगे? हाँ हाँ चलिए आइए। अरे रोको, इसी सोसाइटी में ले लो। जी जी। ये बैग जरा ऊपर पहुंचा दोगे प्लीज? जी संभल के संभल के। संभल के। वो छुट्टे तो है नहीं, मैं अंदर से ले आती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। तुम इसी एरिया में ऑटो चलाते हो? हाँ मैडम। कल मुझे शायद 11 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़े, आ जाओगे? हाँ हम आ जाएंगे। ठीक है, नीचे पहुंच के मुझे इंटरकॉम से कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मैडम हम आ जाएंगे। भैया भी ना। माया चल। क्या भैया, मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? मेरी बस का टाइम हो रहा है और आपका कुछ अता पता ही नहीं है। अरे बाबा वो ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। तुझे फटाफट बस पकड़ाता हूँ, चला। भैया मेरी फीस का कुछ हुआ? वो मैं 1-2 दिनों में तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, उसके बाद तू एटीएम से निकाल लेना। भैया याद से डाल देना, भूलना नहीं, नहीं तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अरे हाँ बाबा डाल दूंगा। अब चलने तो तेरे बकबक में बस छूट जाएगी। हाँ वॉचमैन से पूछा था मैंने,
वो तो कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं आता। तो अब तुम मेरी जासूसी उस वॉचमैन से भी करने लग गए? जासूसी नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हारे पास वो पैसे आते कहां से हैं। तुम्हारे पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो जब तक जिएंगे हमें एक पैसे नहीं देंगे। फिर कहां से आते हैं ये? तुम्हें अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो किसी दिन मिलवा दूंगी बच्चों से। और वैसे भी मैं बच्चों को घर जाके ट्यूशंस देती हूँ। हेलो। हेलो मैडम, मैं विपुल, ऑटो वाला। अच्छा विपुल, आ गए तुम? मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है मैडम, आप तैयार हो जाइए, हम यहीं नीचे खड़े हैं। अरे नीचे क्यों, ऊपर ही आ जाओ। ऊपर? ठीक है, हम आते हैं। मैडम ने ऊपर बुलाया हैं? ऊपर बुलाया? हटो पीछे। हेलो। मैडम, आपने इसको बुलाया है क्या? हाँ, मैंने ही बुलाया उससे, आने दो। ठीक है। क्या भाई, मैडम बुला रही हैं? फूक फूक कर रखना कदम, बड़ी हलचल सी होती है। समतल जमीन कभी दलदल सी होती है। सपने तो सब देखते हैं और सपने देखना सबका अधिकार है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते हुए कोई जुर्म के दलदल में उतर जाए, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, क्राइम स्टॉप के शो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, नमन करता हूं मैं रवि किशन आपका। जिसे जुर्म का दलदल कहते हैं ना, एक बार उसमें पैर डालने के बाद इंसान जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। ये सच्चाई की दलदल है, लेकिन फिर भी लोग ये गलती करते हैं जानते हुए कि दलदल है। कुछ लोग सपनों के पीछे भागते हैं, बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें दलदल में गिरने पर मजबूर कर देता है। हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप, आप रहिए सुरक्षित। अरे तुम अंदर आओ ना। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। चलें? हाँ मैडम। तुम्हारा ऑटो बड़ा सजा हुआ है, खुद का है? जी मैडम, बैंक से लोन लेकर लिया था। अच्छा, कितनी इंस्टॉलमेंट जाती है? यही कुछ 12,000 के आसपास। इतना कमा लेते हो? हाँ हाँ, आराम से। इंस्टॉलमेंट भरने के बाद तो 20-25 हज़ार बच भी जाता है। अच्छा, रुको रुको, बस यही रुको। जी। कितना हो गया? मैडम 150 रुपये। हाँ। ओह शिट, मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। वापस चलोगे? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस डॉक्टर से चेकअप करा के वापस चल देंगे और लौटते वक्त दोनों तरफ के पैसे दे दूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा मैडम, आप आ जाइए ना, हम इधर ही खड़े हैं। तुम्हारे पास 500 रुपये हो गए तो दो ना, घर पहुंच के सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ क्यों नहीं। ये 500 रुपये। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, आइए।
पैसे लाए। देखिए मैडम, मैं अब और नहीं दे सकता। मैडम, आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वो मैं करूंगा। देखिए, आपने टक्कर मारने का नाटक करने के लिए कहा, मैंने वो किया। मुझे आके इस तरीके से टक्कर मारो जिससे कि मुझे ज़्यादा चोट ना लगे। और हाँ, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना बर्बाद कर दूंगी, समझे? मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैं जब तक जेल जाने से बचना है तब तक मुझे और पैसे देने होंगे, समझे? भाई मैडम, संभाल के, इधर बैठिए। पानी लो, जी मैडम। मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो तुम्हारे पैसे, ये 500 और ये 300। इसको ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? वो मैं अपने पैसे ले जाना भूल गई थी, इसलिए ले आई। तुम्हें पता है ना, ये मेरा फेवरेट ग्लास है, इसमें इसको पानी देने की क्या जरूरत थी? देखो, सांप की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़े गर्म दिमाग के हैं। वैसे अभी तुम जाओ, लेकिन कल 11 बजे आ जाना। हाँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है मैडम, आ जाएंगे हम। अरे आओ ना, आओ, आ जाओ। अरे बैठो, बैठो ना। मैडम, आपका पैर ठीक हो गया? हाँ, क्या हो गया इसको? लाइए, मैं देखता हूँ। हाँ देखो। लगता है रिमोट खराब हो गया मैडम। कोई नहीं, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। अरे तुम क्यों, मैं करवा दूंगी। अरे मैडम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो मेरे पहचान का है ना, तो मैं करवा दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले देखो तो सही, ये डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, शायद शुरू हो जाए। ऑन हो गया मैडम। तुम्हें डांस आता है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा,
ये मैडम के पास 1 घंटे से कर क्या रहा था? हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई ख्वाब पलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ख्वाब पूरा हो जाता है और वो अपनी तकदीर पर गर्व करते हैं। ऐसे ही तो हुआ ऑटो ड्राइवर विपुल के साथ। उसकी आंखों में रीमा का ख्वाब था। जब रीमा उसे मिल गई तो वो खुद को खुशनसीब समझने लगा। लेकिन क्या उसकी वाकई खुशनसीबी थी या सबसे बड़ी बदनसीबी? आइए देखते हैं। कब आई तू? बस थोड़ी देर पहले। बैठ। अरे यार बाहर इतनी गर्मी है ना, I'm exhaust। मैं फ्रेश हो गया था। ओके। अच्छा सुन, हाँ तेरे भाई से बात हुई? वो कब पैसे जमा करवा रहे तेरे फीस के? हाँ, उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही पैसे ट्रांसफर करेंगे मैं एटीएम से निकाल के फीस जमा कर दूंगी। चल, अब तो तेरी टेंशन खत्म हो गई ना। अच्छा सुन ना, वो अंदर एक रेड ड्रेस पड़ा है, प्लीज पास कर देना। टेंशन कहाँ खत्म हुई है यार। जब तक मैं फीस नहीं जमा कर देती तब तक मुझे टेंशन ही लगी रहेगी। तुझे पता है, जब मैं पढ़ाई भी करती हूँ ना तो मुझे हर पेजेस में फीस की भी नोटिस नजर आती है। पागल है तू, फालतू की टेंशन लेती रहती है। अच्छा सुन ना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, चल बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। अच्छा चल जाते हैं। चल चल ना बाबा, चलो। विपुल बेटा, तेरी तो लॉटरी लग गई रे। दुनिया की इतनी खूबसूरत मैम तेरे पे फिदा है। ऐसा तो फिल्मों में देखा था यार, यहाँ तो असल जिंदगी में हो रहा है। अरे साला, अरे किस्मत इतनी मेहरबान है। लेकिन मैडम जी ने हमको रात को क्यों फोन किया? हेलो। हाँ हेलो, हाँ मैडम। तुम मुझे एक दिन के लिए 20,000 रुपए दे सकते हो? मैं तुम्हें लौटा दूंगी। क्या 20,000 रुपए? मैडम इतने सारे पैसे नहीं है। नहीं है, लेकिन क्या? वो कुछ काम से रखा था, बहन की फीस भरनी थी हमको। हाँ तो दे देना, एक दिन बाद दे देना। मैं तो तुम्हें कल ही लौटा दूंगी। मैडम लेकिन वो... ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूंगी। और ना, मैं कल से तुम्हें फोन भी नहीं करूंगी। अरे नहीं मैडम, हम कुछ करते हैं ना, ला करके देते हैं आपको पैसे। एक ही दिन की तो बात है, हो जाएगा। ठीक है, बाय, लव यू। तो फिर आ गया? अरे मैंने बुलाया इसे, वो पापा जी को ना ड्राइवर चाहिए था, इसलिए बुलाया है। हाँ लेकिन ये ऑटो चलाता है ना? हाँ लेकिन ये कार भी ड्राइव कर लेता है ना? चला लेते हो ना? हाँ मैडम, चला लेते हैं। पहले तो हम कार ही चलाते थे ना। मैडम वो आपने झूठ क्यों बोला? हमको तो गाड़ी चलाना नहीं आता। लेकिन प्यार करना तो आता है। और क्या कहती कि तुम मेरे लवर हो? पैसे लाए हो? जी। भैया, मेरी फीस का कुछ हुआ? वो मैं 1-2 दिनों में तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, उसके बाद तू अपने एटीएम कार्ड से निकाल लेना। भैया याद से डाल देना, भूलना नहीं तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैडम आज शाम तक मुझे वापस मिल जाएंगे ना? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर रख लो तुम्हारे पैसे। ऐसी बात नहीं है मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अब हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ये लीजिए। आई लव यू।
हेलो। वो जो आदमी ने आपको टक्कर मारी थी ना, अभी मैंने उसको आपके पार्किंग एरिया में देखा है। आप जल्दी से वॉचमैन को लेकर के आइए। तुम वहीं पे रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। क्या हुआ? क्या बताओ यार, भैया ने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भैया मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। एक काम कर, कल ना मैं अपने घर जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चल, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। बात तो तू सही कह रही है। जब तक फीस नहीं भर सकते भैया, मैं उनके पास ही रह लूंगी। पर तू भैया से बात तो करेगी ना? हाँ बाबा पक्का, और देखना तेरे भैया मेरी बात फौरन मान लेंगे और तुझे पैसे भी दे देंगे। इस आग को बुझा नहीं सकते, उसे भड़काते क्यों वो? अरे तुम? मैडम, नीचे वाले फ्लैट में आपके बेडरूम वाले बाथरूम से लीकेज हो रहा है शायद, तो चेक करना है, कहीं वहीं से तो नहीं है। हाँ जाओ चेक कर लो। अब पता चलेगा ये ऑटो ड्राइवर मैडम के साथ करता क्या है। क्या हुआ? मैडम, अभी आपके बाथरूम का मेन वाटर कनेक्शन बंद कर दिए हैं। नीचे लीकेज चेक करने के बाद में हम वापस आकर खोल देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन 1 घंटे तक मत आना, मैं बिजी हूँ। आज मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम जा सकते हो। मैडम मेरे पैसे? पैसे? पैसे तो नहीं है। नहीं है मतलब? मैडम आपने तो कहा था कि। हाँ कहा था, लेकिन अब नहीं है। एक काम करो, तुम ना मुझे 30,000 और दे दो, मैं 50,000 साथ में लौटा दूंगा। अरे मैडम ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अरे नहीं है तो अरेंज करो। मैडम देखिए, मैं और पैसे अरेंज नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अच्छा ये देखो, ये क्या है मैडम? ये जितना कह रही हूँ उतना करो, वरना मैं ये वीडियो पुलिस को दिखा के कहूंगी कि तुमने मेरा किया है। अरे मैडम हम बर्बाद हो जाएंगे मैडम, ऐसा मत करिए। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करोगे तो बर्बाद नहीं होगे। चलो हाय भाभी।
तुम यहाँ अचानक ये सब छोड़ो, ये बताओ आप कैसे हो? अरे विपुल भैया आप? तुम जानती हो इसे? हाँ भाभी, ये तो मेरे बेस्ट फ्रेंड माया के भाई है विपुल भैया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं मार्केट गई थी ना, तो पैसे ले जाना भूल गई थी, इसीलिए इसे ऊपर ले आई। हाँ तुम्हें पैसे मिल गए ना, तुम जाओ। जी। अच्छा विपुल भैया, हाँ आप घर जा रहे हैं ना? मैं आती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आ जाना। ठीक है। अच्छा भाभी सुनो ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप प्लीज कुछ बना दो। हाँ हाँ, मैं कुछ बनाती हूँ, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ठीक है। मैडम, क्या है? अब आपके फ्लैट से लीकेज नहीं है, बाजू वाले के फ्लैट से लीकेज है, तो हम कनेक्शन ऑन कर दें? हाँ जाओ। माँ कसम, ये तो धमाल ही हो गया। तुम अब क्या देखने आए हो? दिखाने आए। ये क्या हरकत है? ये तो अब आप बताएंगी, ये क्या हरकत हो रही है? ये तुम्हारे पास कैसे आया? कुछ देर पहले हम लीकेज के बहाने से आए थे ना, तब ये मोबाइल आपके बेडरूम में छुपाए दिए थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बेडरूम में आके मेरा वीडियो बना। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। क्या कहोगी पुलिस को, और क्या जवाब दोगी अजय साहब को? बोलो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? एक भी नहीं। फिर क्या चाहिए? वही जो आप उस ऑटो ड्राइवर को देती हैं। अच्छा तेरे विपुल भैया कब आएंगे? आते ही होंगे, मैंने फोन तो कर दिया है। अच्छा सुन रश्मि, तू भैया से फीस के बारे में बात कर लेना। चिंता मत कर माया, मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ ना, और अगर तेरे भाई को कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, तो तेरी फीस मैं भर दूंगी, तू टेंशन मत ले। अरे भैया आप आ गए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ बना दे बना दे। लेकिन रश्मि तू कब आई? बस अभी भैया। कुछ खिलाया रश्मि को? मैं कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ। विपुल भैया, वो माया की फीस। हाँ फीस बस किसी को उधार दिया है मैं ना, 1-2 दिनों में कर दूंगा। ठीक है भैया। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ। हाँ ये नंबर तो जाना पहचाना सा लग रहा है। ये तो रीमा भाभी का नंबर है, पर रीमा भाभी विपुल भैया को बार बार फोन क्यों कर रही है? भाभी का फोन एंगेज है। अरे रश्मि, भैया कहाँ गए? माया मैं आ रही हूँ। अरे कहाँ चली? अरे कहाँ गई रश्मि?
करती हैं आप अजय भैया के पीठ पीछे? मेरा यकीन मानो, ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे भैया की इज्जत बचाने के लिए ही कर रही हूँ। विपुल ने एक दिन धोखे से मेरा बना लिया और अब मुझे ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल तो आप उन्हें कर रही है, उनसे पैसे लेकर। मैं उससे पैसे नहीं ले रही, वो मुझे पैसे देता है ताकि मैं पुलिस में जाके सब कुछ सच बता दूं। मेरा यकीन मानो, तुम्हारे भैया को पिछले 1 साल से सैलरी नहीं मिली है। मुझे घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं भी चुप रही। और मेरा यकीन मानो, पुलिस के पास जाकर बदनामी के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। मैं नहीं मानती आपकी बातों को। माया का कहना है कि विपुल भैया आप सिर्फ टेंशन में रहते। माया की फीस भी नहीं भरी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कंगाल कर दिया आपने उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेकर। मेरा यकीन मानो रश्मि, ये तो विपुल भैया बताएंगे। अरे रश्मि तू, अच्छा हुआ तू वापस आ गई। देख भैया तेरे लिए चाट पापड़ी लाए, तू बैठ, मैं तेरे लिए निकाल कर लाती हूँ। विपुल भैया कहाँ है? वो तो ऑटो लेकर वापस चले गए। विपुल भैया को कॉल कर और बोल फौरन घर पर है, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। तू चिंता मत कर, मेरी भैया से बात हो गई है। उन्होंने वादा किया है कि वो 1-2 दिन में मेरी फीस भर देंगे। तुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं। माया, मुझे तेरी फीस की बात नहीं करनी है उनसे। फिर क्या बात करनी है? तू बहस मत कर, तू उन्हें फोन कर और बोल जल्दी घर पर आए। 1 सेकेंड। भैया का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ क्यों खड़ी हो? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो चलो घर चल के करते हैं। मुझे जो बात करनी है मैं वो रीमा भाभी के सामने नहीं कर सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम उसके सामने नहीं कर सकती? आपको सब पता चल जाएगा। आप चलो मेरे साथ टेरेस पर। अरे बताओ भी, क्या बात है? ये देखो भाभी आपके पीठ पीछे क्या कर रही है। मैंने बुलाया इसे, वो पापा जी को ना ड्राइवर चाहिए था, इसलिए बुलाया है। शक तो मुझे पहले से था, लेकिन रीमा हर बार कोई ना कोई ऐसा झूठ बोलती कि मुझे यकीन हो जाता। भाभी मुझसे भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब भाभी का ही काम है। वो विपुल भैया को ये वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रही है। आपको भाभी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। देखो, मैं इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले सकता। रीमा से रिश्ता खत्म करना मतलब उसके बाप के बाद की प्रॉपर्टी से हाथ धोना है, जिसकी मंथली इनकम से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसका मतलब आप सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं करोगे। लानत है ऐसे पैसे पर। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो भाभी विपुल भैया की जिंदगी बर्बाद कर देगी, और अगर कल को जाके विपुल भैया को कुछ हो जाता है तो ये सारी चीजें छुपी नहीं रहेगी। सोचो हमारी कितनी बदनामी होगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, 1-2 दिन में बात करता हूँ रीमा से। मैं ये सब जानने के बाद 1-2 दिन नहीं रुक सकती। अगर आप भाभी से बात नहीं करेंगे ना तो मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। इस लाश को सबसे पहले किसने देखा? साहब मैंने देखा था साहब, जब सुबह 7 बजे पानी खोलने आया तब देखा साहब। उसके बाद फिर जाके अजय साहब को बताया। इसको ऊपर आते हुए देखा था? नहीं साहब। और ये तुम्हारे टेरेस ऐसे ही खुला रहता है? हाँ साहब,
पानी बंद खोलने आना पड़ता है तो खुला ही रहता है। कौन है ये लड़की? ये मेरी बहन है साहब, रश्मि, और ये मेरी बीवी है रीमा। क्या ये? कौन है ये ऑटो ड्राइवर? ये विपुल है। इसने एक दिन धोखे से मेरा रेप कर दिया और ये वीडियो बना लिया। मुझे ब्लैकमेल करता था। ये वीडियो रश्मि के पास कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानती सर। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने किसी का रेप नहीं किया। उल्टा रीमा ने मेरा रेप किया और वीडियो बना ली और तब से हमको ब्लैकमेल कर रही है। साहब उसने हमको पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हारा रेप किया है, लेकिन वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है। रश्मि को कब से जानते हो? यही कुछ 1-2 सालों से, जब से वो हमारी बहन माया के साथ पीजी में रह रही तब से। तुम्हारा और रीमा का वीडियो रश्मि के पास कैसे पहुंचा? सब यही तो हमको भी नहीं पता कहाँ से आया। झूठ बोल रहे हो तुमने ये वीडियो रश्मि को भेजा है उसे ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन जब वो तुम्हारे झांसे में नहीं आई और शायद पुलिस में जाने की धमकी दी होगी तब तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं साहब ये झूठ, हमने किसी को नहीं मारा है साहब। अरे हम तो रश्मि से आज मिले भी नहीं है साहब। इसको लेके जाओ। साहब हम सच कर रहे हैं, हमने किसी का खून नहीं किया साहब। हम गरीब लोग हैं, हमारा भरोसा कीजिए साहब। साहब हमने नहीं मारा है किसी को। सर ये नाटक कर रहा है, इसने रश्मि को मारा है सर। हो सकता है ये सच कह रहा हूं, लेकिन अगर इसने रश्मि को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? एक काम करो, रश्मि के कॉल डिटेल्स और जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके मोबाइल लोकेशंस पता करो। आखिर पता तो चले कि क्राइम सीन पर उस समय कौन कौन मौजूद था। सर कॉल रिकॉर्डर और लोकेशन कल तक मिल जाएंगे। तब तक हमने रश्मि का मोबाइल अच्छे से स्कैन किया। रश्मि ने अपनी मौत से ठीक 2 घंटे पहले 13 कॉल माया को किए थे सर। आखिरी कॉल उसने मौत से आधे घंटे पहले किए। ये माया विपुल की बहन है ना? जी सर। जब मैंने रश्मि के मर्डर की खबर सुनी मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तुम्हें किसने बताया? उसकी भाभी रीमा ने। जब कल आखिरी बार मैं रश्मि से मिली तो वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने मुझे 2 घंटे में न जाने कितनी बारी कॉल किया। हर बारी वो यही कह रही थी कि वो बहुत टेंशन में है। उसने तुम्हें बताया कि उसे किस बात का टेंशन है? मैंने कई बारी पूछा, लेकिन हर बार वो यही कहती रही कि अभी रुक जा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी। जब से कुछ बताना ही नहीं था तो तुम्हें बार-बार फोन क्यों कर रही थी? यही सवाल मैंने भी उससे किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे भाई विपुल को कुछ हो जाए तो मैं टेंशन ना लूं, वो मेरा हर तरह से ख्याल रखेगी। और कल जब आखिरी बार वो शाम को मुझसे मिलने आई थी तो उसने अपने भाई अजय को भी फोन किया था। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? उसने बताया कि वो अपने भाई अजय के ऑफिस जा रही है। अगर रश्मि अपने भाई अजय से मिलने गई थी तो फिर अजय ने ये बात हमें बताई क्यों? सर वो मुझसे मिलने आई थी, रिसेप्शन से फोन की थी तब मैं मीटिंग में था। मैंने उसे कहा भी था कि मैं घर आके बात करता हूँ। क्या बात की उसने तुमसे? सर जब तक मैं घर आता पता चला कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा चुकी। तुम्हारी जवान बहन रात भर घर से बाहर रहती है और तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, वो अक्सर अपने दोस्त के यहाँ जाया करती थी और सुबह वॉचमैन ने बताया कि उसकी बॉडी छत पर पड़ी है। ये रीमा मैडम, इनके बारे में जानते हो? कैसी लेडी है वो? साहब जी ये लेडी कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अजय साहब के जाने के बाद में वो ऑटो ड्राइवर अक्सर आता जाता रहता है तो साहब 2-2 घंटे तक रुकता है। अभी कुछ दिन पहले वो टैक्सी ड्राइवर और पिज्जा डिलीवरी बॉय भी आया था। एक बात कहे साहब, ये मैडम का कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है? ये देखिए साहब, ये सबूत के बाद में हम अजय साहब को दिखाने वाले थे ये कि तभी ये रश्मि मैडम का खून हो गया। तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आया? साहब हमको शक हो रहा था तो हम ये कैमरा जाके
मैडम के कमरे में जाके छुपाए दिए थे। सर एक बात तो साफ है, रश्मि का मर्डर उसी ने किया है जिसको उस वीडियो से कोई नुकसान होने वाला था या हो रहा था। एक काम करो, रश्मि के मोबाइल की लोकेशन से मैच करो कि मर्डर के समय और कितने मोबाइल उसके मोबाइल की लोकेशन से मैच कर रहे हैं। सब रश्मि के मर्डर से 1 घंटे पहले तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन आधे घंटे से ज्यादा रश्मि के मोबाइल लोकेशन के साथ है। बता, तूने मारा ना रश्मि को? कौन रश्मि? मैं किसी रश्मि को नहीं जानता साहब। रश्मि रीमा की ननद। हाँ, याद आया। उस दिन मैं बाय चांस रीमा की बिल्डिंग के सामने खड़ा था, वो भाड़े के लिए साहब। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ साहब। बाद में वो रश्मि जी आई, गाड़ी में बैठी, फिर मैंने उन्हें सरोजनी नगर छोड़ दिया और उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता साहब। बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि तू रीमा के फ्लैट में अक्सर आता जाता है और काफी समय तक रहता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है साहब। दरअसल वो मुझे ब्लैकमेल करती है, मैं हर महीने उसे पैसे देने जाता हूँ साहब। कहीं तू नहीं रीमा के कहने पर रश्मि को नहीं मार दिया? नहीं साहब, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता साहब। हाँ, लेकिन रीमा कर सकती है साहब, रीमा कर सकती है। क्यों? एक दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी से खुद को टक्कर मारने के लिए कहा था साहब। मुझे आके इस तरीके से टक्कर मारो जिससे कि मुझे ज्यादा चोट ना लगे। टक्कर? हाँ साहब। क्यों? वो एक ऑटो वाले को अपने जाल में फंसना चाहती थी साहब, इसीलिए। सच सच बता दे, वरना मार मार के खाल उतार लूंगा। तूने मर्डर किया ना उसका? हम साहब कितनी बार हम बोल चुके हैं, हम वहां नहीं गए थे। अगर तू वहां नहीं गया था तो तेरा मोबाइल वहां पर हवा में उड़ के पहुंच गया। मानते हैं कि हम वहां पर गए थे क्योंकि हमारी बहन माया कह रही थी कि रश्मि हमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए हम उससे मिलने घर चले गए थे। ए भाई कहाँ? ऊपर साहब और उनकी बहन घर में। और ये सुनते ही हम वापस लौट गए थे सर। अगर तू वहां से वापस आ गया था तो तेरा दूसरा नंबर वहां क्या कर रहा था? कौन यूज करता है तेरा दूसरा नंबर? बोल। तो ये नंबर तुम यूज कर रही हो, इसका मतलब है कि उस रात तुम रश्मि के काफी करीब थी। बताओ क्या कर रही थी वहां? क्या कर रही थी वहां पे? बोलो। सर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था सर। जब रश्मि ने मुझे भाई और उसकी भाभी की वीडियो दिखाई, अगर ये वीडियो की सच्चाई जानना है तो वो विपुल भैया ही बता सकते हैं। मुझे लगा कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो मेरे भैया को जेल हो जाएगी, और अगर भैया जेल चले गए तो मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं रश्मि को समझाने गई थी। ये देखो, वो विपुल भैया को ये वीडियो दिखा के ब्लैकमेल कर रही है। आपको भाभी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। 1-2 दिन में रीमा से बात करता हूँ मैं। अगर आप भाभी से बात नहीं करेंगे ना तो मुझे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा। रश्मि, तू यहाँ क्या कर रही है? रश्मि तू प्लीज विपुल भैया की वीडियो डिलीट कर दे। देख, जब तक सारी बातें साफ नहीं हो जाती ना, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे भाई को कौन धोखा दे रहा है। रश्मि तू समझ क्यों नहीं रही है? अगर भैया को जेल हो गई तो? माया, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे संभालूंगी। पागल हो गई है क्या तू? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। प्लीज छोड़ दो, प्लीज सर मुझे अपने भाई को बचाने के लिए उसे मारना पड़ा सर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय अगर तुम अपने भाई से बात करती और तुम दोनों हमारी मदद लेते तो तुमसे ये अपराध कभी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई सामने होते हुए भी इंसान देख नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर रिश्ते में अपना फायदा ढूंढते हैं।
रीमा ने अपनी जरूरतों के लिए विपुल जैसे लोगों को अपना शिकार बनाया, जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रही थी। माया ने भी समझदारी दिखाने के बजाय जुनून में आकर जुर्म के दलदल में खुद को डाल दिया। अगर उसने समझदारी से काम लिया होता तो ना रश्मि की जान जाती, ना ही उसके भाई पर कोई आंच आती। ऐसे हालात में काश कि उसने परिस्थितियों का मुकाबला किया होता, कारण चाहे जो भी रहा हो। लेकिन जुर्म का दलदल इंसान को अपनी ओर खींचता है। नजर रखिए ऐसे हालात और परिस्थितियों पर। मिलते हैं अगले एपिसोड क्राइम स्टॉप में। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।